श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2024 को है संकटा चौथ, और इस संकटा चौथ को हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं और गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी होती है, क्योंकि इसे दोस्तों संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, संकटा चौथ भी कहा जाता है और तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। अब दोस्तों, ये दिन इतना ज्यादा विशेष है क्योंकि दोस्तों ये जो दिन पड़ रहा है ये सोमवार के दिन पड़ रहा है। 29 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन ही है। सोमवार का दिन होने के साथ साथ में इस दिन चौथ भी है, तिलकुट चौथ, संकटा चौथ, गणेश चतुर्थी भी है। भाई, आप लोगों को ये मौका बहुत ही समय बाद मिलता है। पूरे एक साल में एक बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको कुछ ऐसे इन विशेष दिनों पर कुछ विशेष उपाय कर सकते हो, जिन विशेष उपायों को करने से भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, जब आप किसी विशेष दिन पर कोई उपाय करते हो तो आपको उसका फल दुगना होकर मिलता है। आपको उसका फल इतना मिलता है कि आप कल्पना भी नहीं कर पाते हो। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 29 जनवरी के दिन किए जाने वाले सोमवार संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय यहां पर बताने जा रहे हैं, जिससे उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके घर में पूरे साल भर कभी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 दीपक वाला ऐसा उपाय जो कि आप लोगों को इस सोमवार की संकष्टी चतुर्थी के दिन या संकटा चौथ के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं तो हमें का फल बहुत ही बढ़कर मिलता है। और ये 5 दीपक वाले उपाय का फल अगर आप लोगों को डबल चाहिए तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय 29 जनवरी के दिन जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, क्या क्या उपाय में ध्यान रखना है, सारी जानकारी आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही उपाय को आप लोग कीजिएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, 5 दीपक वाला ये उपाय है। तो भाई, 5 दीपक वाले उपाय में आपको सीधी सी बात है कि 5 दीपक तो तैयार जरूर करने पड़ेंगे। अब 5 दीपक जो आप तैयार करोगे वो किस चीज के करोगे? तो देखो, यहाँ पर आप लोग चाहो तो मिट्टी के दीपक ले सकते हो। मिट्टी के दीपक लोगे तो नए दीपक आपको लेने पड़ेंगे, पर आप लोग चाहो तो आटे के दीपक भी ले सकते हो। जो आटे के दीपक आप तैयार करोगे उस आटे के दीपक के अंदर, मतलब जो आटा आप गूंदोगे आटे के दीपक बनाने के लिए, उसके अंदर आप कुछ नमक वगैरह नहीं मिलाना। सादा आटा लेकर उसको गूंदकर उसके 5 दीपक तैयार कर लेना। जैसे ही आप लोगों के 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, भाई ये वाला उपाय आपको करना किस समय है, ये भी प्रश्न आपके मन में एकदम से आ जाएगा। तो इसका जवाब आपको अभी दे देते हैं। तो देखो, ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ये होगा प्रदोष काल में, शाम के समय में। देखो, सोमवार का भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन रहेगा, साथ ही में भगवान गणेश जी का गणेश चतुर्थी, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ, संकटा चौथ का दिन रहेगा। ये दोस्तों एक ही दिन है, बस इस दिन को इतने नामों से जाना जाता है। तो इस दिन शाम के समय जब आप ये उपाय करने वाले हो तो उसकी 1-2 घंटे पहले आप अपने इस उपाय को करने की तैयारी कर लेना। साथ ही में दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि अपने वह 5 दीपक जो आप बना रहे हैं आटे के, वो एक मीडियम साइज के बनाना, ज्यादा छोटे मत बनाना। कुछ समय तक वो दीपक जलने चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 5 दीपक जैसे ही आप लोग बना लेते हैं, उनको एक प्लेट या छोटी सी प्लेट कटोरी में जमा कर रख लो, जिसके अंदर आपकी ये 5 दीपक रखा जाए अच्छे से। तो 5 दीपक अपनी प्लेट या कटोरी या थाली या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना आप लोग। उसके बाद में दोस्तों, इसके अंदर आप लोग बाती कौन सी रखोगे? तो देखो, इसके अंदर आप लोग रखोगे गोल बाती। गोल बाती रखने का एक कारण है, क्योंकि देखो जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बाती लगती है। जैसे कि भगवान शिव जी के लिए भी गोल बाती लगती है, भगवान गणेश जी के लिए भी गोल बाती लगती है। और ये जो दिन है वो भगवान शिव जी का भी है, सोमवार के दिन, और भगवान गणेश जी का भी है। मतलब यही दिन है ना, क्योंकि इस दिन चौथ का दिन है, चतुर्थी का दिन है। तो भाई आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बाती रखनी है। अब दोस्तों, कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो बाहर से बनी हुई गोल बाती लेकर आते हैं और उन गोल बाती का इस्तेमाल इन दीपकों में करते हैं। पर हम आपसे यही बात कहेंगे कि आप अगर कोई भी बाती प्रयोग में ले रहे हैं
तो ये कोशिश किया कि आप बाजार से रुई तो लेकर आ जाया कीजिए, पर रुई से अपने हाथों से उस बत्ती को बनाया कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हाथों से बनाई हुई कोई चीज से उपाय करते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और वो आपको फल भी ज्यादा देते हैं। ना तो आपके पास अगर रुई हो तो आप पहले ये कोशिश करें कि आप अपने हाथों से बत्तियां बना लें। ठीक है, 5 ही 2 बत्ती बनाने की, कोई ज्यादा तो हमें बनानी है, तो गोल बत्तियां लोग 5 बत्ती बना लेना, और एक एक दीपक के अंदर 5 दीपक के अंदर एक एक गोल बाती आप लोग रख देना। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, पर इसके आगे की जो बात है वो ध्यान से सुनना। देखो, इसके अंदर आप डालोगे क्या चीज? बहुत सारे लोग अब यहाँ पर प्रश्न जरूर करेंगे कि हम इसके अंदर डालेंगे ये चीज। तो देखिए, इस वाले उपाय में जो आप लोगों को इस दीपक के अंदर डालना है वो मुख्यतः रूप से शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। देखो, हम हर बार शुद्ध देसी गाय का घी इसीलिए बोलते हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं कि बाजार का घी लेकर आते हैं और उसे उपाय में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, जब भगवान शिव जी के कार्यों में, भगवान गणेश जी के कार्यों में, उपायों में उनको प्रसन्न करने के लिए आप मिलावटी चीज प्रयोग करोगे तो वो उपाय कभी काम ही नहीं करेगा। इसीलिए आप हर बार विशेष रूप से बोलते हैं शुद्ध देसी गाय का घी। उसका कारण ही यही होता है क्योंकि भगवान शुद्धता से मतलब प्रतीक होते हैं और वो शुद्धता से ही प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, भोजन वाले कार्यों के लिए तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी आप अपने पास हमेशा रखा करो। क्या पता कब काम आ जाए किसी अच्छे उपाय को करने के लिए। तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो शुद्ध देसी गाय का घी है ये अपने 5 दीपकों के अंदर डाल लेना है। आपने चाहे मिट्टी के दीपक लिए हों, चाहे आटे के, आपको 5 दीपकों के शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर प्रश्न आएगा, क्या हम शुद्ध देसी गाय के घी के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं? तो देखो, मुख्यतः रूप से पहले आपका यही कोशिश होनी चाहिए कि भाई हम इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लें। पर बहुत कारणवश आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी नहीं मिलता है। तो फिर आप उस तेल का प्रयोग करना जिस तेल से आप अपने घर में दियापाती करते हो, उस तेल का आप फिर प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर पहले आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसी घी से शुद्ध हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी इन 5 दीपकों के अंदर डाल लेना है। देखो, जैसे ही आप लोग अपने दीपकों के अंदर ये घी डाल लेते हो, उसके बाद में आपको ये दीपक तैयार हो जाता है। उसके बाद में प्रदोष काल आप लोगों को देखना है, शाम का समय देखना है। 29 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन भी है, साथ ही में त्रिलकुट चौथ, संकट चौथ भी है, मतलब गणेश जी का दिन भी है। भाई, इस पावन अवसर पर, इस बहुत ही शुभ संयोग पर आपको शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे से लेकर के बीच में अगर लेट हो जाओ तो आज 7:30-8 बजे तक भी आप उपाय कर सकते हो। तो शाम के समय आप बढ़िया 5 दीपक अपने तैयार करना। 5 दीपक को इस तरीके से तैयार करके एक प्लेट में जमा लेना और अपने साथ में अपनी माचिस रखना। ऐसा ना हो आप दीपकों को जलाने पहुंच जाओ और आपके पास आपकी माचिस ही ना मिले। अगर आपने दीपकों को जलाते समय किसी और से मदद ली तो भाई आपके इस उपाय का फल उसको भी जला जाएगा। इसलिए अपने उपाय को अगर कर रहे हो तो उसमें सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। किसी से अगर मदद लोगे तो भाई उसको भी इस उपाय को करने का आपका फल जाएगा। उपाय आप करोगे पर फल उसको भी मिल जाएगा। इसलिए अपनी खुद की माचिस लेकर जाना। अब अपने घर से आप शाम के समय निकलना है, 6 से 7 के बीच में या 8 बजे तक भी आप निकल सकते हो। अब देखो, यहाँ पर हमारे हैं 5 दीपक। आप 5 दीपकों को आप लोगों को एक जगह पर नहीं लगाना है। ये 5 दीपकों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर लगाना है। पर वो 5 अलग अलग जगह है, कौन सी और दीपक को किसको लगाना है? तो देखिए, विशेष रूप से ये वाला उपाय माताओं बहनों को करना चाहिए। पर किसी कारणवश किसी के घर में माताएं बहनें नहीं हैं, तो कोई बड़ा जो भी हो घर का वो इस उपाय को कर सकता है। बच्चे इस उपाय को ना करें क्योंकि वो सही नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर बच्चे बड़े हैं तो भाई फिर आप अपनी इच्छा अनुसार इस उपाय को कर सकते हो। पर विशेष रूप से माताएं बहनें ही करें, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय करती है तो उसका फल हमें बहुत ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि इस एक उपाय को करने से आपको धन की भी प्राप्ति होगी।
माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी। घर में सुख शांति भी आएगी, साथ ही में आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। तो करना क्या है, इन पांचों दीपक को लेकर घर से निकलना है। घर से निकलने के 5 जगहों पर आप लोगों को जाना है। वो 5 जगहें कौन कौन सी हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्थान है अपने पहले वाले दीपक को लगाने का, वो है दोस्तों भगवान शिव जी का मंदिर। आपके घर के पास में जो भी भगवान शिव जी का मंदिर हो, उस मंदिर में आप लोग जाना। भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करना। दर्शन करने के बाद इस एक दीपक को अपनी माचिस से अपनी ही प्लेट के अंदर या पूजन वाली थाली के अंदर जलाना और उस दीपक को उठाकर भगवान शिव जी के पास में रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से भगवान की 1-2 बार आरती भी उतार सकते हो, 7-8 बार आरती भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इस दीपक को भगवान शिव जी के पास में रखकर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना जो आप भगवान से चाहते हो, मांगना चाहते हो, वो बोलकर आप वहां से आ जाना। पहला दीपक मात्र भगवान शिव जी के मंदिर में लगाना है। पहला दीपक लगाकर भगवान के धो देकर मंदिर से बाहर निकल जाना। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा दीपक होगा वो आप लोगों को लेकर जाना है जहां पर भी बेलपत्री का पेड़ हो, मतलब बेलपत्री का बड़ा वृक्ष, छोटा नहीं हो, पौधा ना हो, बड़ा वृक्ष हो। उस मंदिर के आसपास या घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्री का पेड़ हो, वहां पर लेकर जाना इन चारों दीपकों को। और चारों दीपों को ले जाकर उन चारों दीपकों में से जो दूसरे नंबर का दीपक है आपका, वो दूसरे नंबर का दीपक वहीं पर जलाकर उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे इस दिन दीपक रखने का विशेष महत्व होता है और यहाँ पर दीपक रखने से आपके घर में सुख शांति, साथ ही में धन थाने की कभी कमी नहीं होती है। तो दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। अब तीसरे नंबर के दीपक करें तो वो आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे। आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे जाना, वहां पर इस दीपक को जलाना और वहां पर रख देना। भगवान से प्रार्थना कर लेना। यहाँ पर आपके 5 में से 3 दीपक आप अपने स्थान पर लगा चुके हो। अब 2 जो दीपक हैं, जिसमें से आप चौथा जो दीपक है वो आप लोग लेकर जाओगे अपने आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले का जो पेड़ होगा वो भी बड़ा होना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाकर रख देना और प्रार्थना कर लेना। इन सभी वृक्षों के नीचे धूप जरूर देना, क्योंकि ये पूजनीय वृक्ष है, भगवान शिव जी के ही वृक्ष है, बहुत ही ज्यादा मतलब फल देने वाले वृक्ष है। ठीक है, मतलब कि आप अगर कोई इनके नीचे दीपक भी लगाते हो ना तो ये आपको बहुत फल देते हैं। तो इसलिए चौथे नंबर का दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। अब आखिरी और 5वें नंबर का दीपक है। ये 5वें नंबर का दीपक आपको सीधे अपने घर पर लेकर जाना है। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, पर ध्यान से सुनना। 5वें नंबर का और आखिरी नंबर का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार तक पहुंचना है और रुक जाना है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा पशुपतिनाथ व्रत में क्या करते हो, जो आप दीपक लेकर जाते हो उसमें वाला जो दीपक होता है, जो आप मतलब मंदिर से बचाकर लाते हो, वो आप अपने घर के मुख्य द्वार के चौखट पर रखते हो। मतलब बाहर से देखने पर जो आपका सीधा हाथ पड़ता है उस सीधे हाथ की चौखट पर रख देते हो। तो उसी प्रकार से इस 5 दीपक वाले उपाय में भी करना है। जो आपका आखिरी वाला दीपक है, इस आखिरी वाले दीपक को आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार की राइट हैंड साइड रख देना है। मतलब बाहर से देखने पर जो आपका राइट हैंड हो, बाहर बैठकर ही आप लोगों को ये राइट हैंड साइड पर ये 5वें नंबर का दीपक रख देना है और वहां पर विशेष रूप से अपनी मनोकामना बोल देनी है। चाहे आप बीच में वृक्षों के नीचे भले ही मत बोलो, पर जी के मंदिर में और अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठकर अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना जरूर कर लेना। निश्चित ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद जरूर होगा। हमने जो आपको लाइन से दीपक लगाने के लिए बताया, इस उपाय को इसी क्रिया से करना होगा। आप लोगों को पहले शिवजी के मंदिर में, फिर इन वृक्षों के नीचे और फिर आखिरी में अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर आप लोगों को ये वाला दीपक लगाना है और भगवान से प्रार्थना जरूर कर लेना। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी आने वाली परेशानियां भी दूर होंगी। विशेष रूप से धन संपदा की जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। जो भी व्यक्ति आपके घर में मतलब सही उनके काम नहीं बन रहे हो, काम बिगड़ रहे होंगे, तो भाई उनके काम भी पूरे हो जाएंगे। आप करके जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बहुत ही विशेष दिन है।
सोमवार का दिन है, साथ ही में सोमवार के दिन के साथ भी है, संकष्टी चतुर्थी भी है, संकटा ज्योत भी है। भाई इतने नामों का एक कितना बड़ा महत्व होगा, आपको समझ सकते हो तो भाई इस उपाय को जरूर बनाना। आपको कोई भी दिक्कत समय से परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।